ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के अवतार बहुत सारे हैं। कभी प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बन गए, कभी कच्छप, कभी मोहिनी, कभी धनवंतरी बन गए। तो भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के रूप और नाम अनेक हैं। इसलिए उन्हें राम के रूप में देखो या कृष्ण के, किसी भी रूप में आप देखो। शंकर जी कौन है? अच्छा बताओ, शंकर जी बड़े कि राम जी बड़े? बोलो, कौन बड़ा है? कौन बड़ा? जोर से। कौन मेरी मां? दोनों एक हैं। शंकर जी सदा ध्यान किसका करते हैं? राम जी का। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी सदा राम का ध्यान करते हैं और राम जी रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। तो जैसे बिजली एक होती है, पर बिजली के तार होते हैं 3, फेस 1, फेस 2, फेस 3, उसी तरह भगवान एक हैं, पर व्यवस्था के लिए वही कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, कभी शिव बन जाते हैं। वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे 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 भैया आपसे प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ये बताओ कि आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटा। आपकी पत्नी आपको क्या कहती हैं? पति। ये मेरे पति हैं। आपकी बहन आपको क्या कहती है? ये मेरा भाई है। और आपका पुत्र आपको क्या कहता है? ये मेरा पिता है। अब बताओ कि आपका पिता आपको बेटा कहता है, आपकी पत्नी आपको पति कहती है, आपकी बहन आपको भाई कहती है और आपका बेटा आपको पिता कहता है। तो आप एक हैं कि 4 हैं? आप तो एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं। तो आपको 4 नामों से जाना गया। भाई पिता, ये भी तो एक नाम है। पति, ये भी तो एक नाम है। भाई, ये भी तो एक नाम है। तो आप एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपको 4 नामों से और 4 रूपों में देखा गया। पत्नी ने पति के रूप में देखा तो पिता ने पुत्र के रूप में, बहन ने भाई के रूप में देखा तो पुत्र ने पिता के रूप में। आप एक हैं, पर देखने वाले अनेक होने से आपके नाम रूप बदल गए। उसी तरह ईश्वर एक हैं, पर उस एक परमात्मा को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई उन्हें राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई शंकर जी के रूप में, कोई हनुमान जी के रूप में। वह एक तत्व अनेक नाम अनेक रूपों में जाने गए और जरूरत पड़ने पर भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान के अनेक अवतार भय, तो उन अवतारों में जो अवतार जिसे अच्छा लगा उसने उस अवतार के भाव को, स्वरूप को, नाम को धारण कर लिया। है तो एक ही ना? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? जोर से। भगवान का रूप साकार है कि निराकार है? कैसे हैं भगवान?
निराकार। मैया मैया मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। बैठ जाओ जल्दी से। पर ये बार बार ना ये यहाँ वहाँ टहलो मत, शांति से सुन लो बिंदास। 2 दिन निकल जाएंगे, अब आज की कथा के बाद 5 दिन बचेंगे। प्रपंच घर पे करना, यहाँ मन लगा के सुन लो, सावधानी से सुनो। और मेरी प्रार्थना है मैया, तुम टाइम से आया करो मेरी माँ। तुम आवाज सुन लेती हो कि महाराज जी आ गए, तब चलती हो घर से। ये तो गलत बात है। 3 बजे दास अनिरुद्ध आपके बीच में, उसके पहले आके बैठ जाता है। 7 दिन की बात है, 7 दिन प्रेम से समय से आओ, भगवान की कथा को मन लगा के सुनो। कथा शुरू हो उसके पहले आके बैठ जाओ। थोड़ा भगवान का इंतजार आप भी कर लो। शबरी ने 100 साल तक, बुढ़ापे तक राम का इंतजार किया, तुम जरा 10 मिनट भी नहीं कर सकती हो इंतजार? कथा शुरू होने के बाद आना है, ये तो गलत बात है। जल्दी से काम निपटाओ, घर के टाइम से आओ। शबरी ने इंतजार किया ना तो राम मिले। जब आपको इच्छा है ही नहीं सत्संग सुनने की या भगवान की कथा में कोई मन है ही नहीं, तो फिर भगवान भी कहेंगे जैसे आप बिना मन के आ गए, ऐसे भगवान ही बोलेंगे चलो ठीक है, बिना मन के कृपा कर देंगे। भाव समझ में नहीं आ रहा है हमारे भीतर, हमें भाव नजर नहीं आ रहा है। आपके भीतर भाव होने चाहिए। देखो, हम सवेरे वहाँ ददरुआ धाम में कथा सुनाते हैं और वहाँ 3 घंटे सुना के और यहाँ अपने समय से आ जाते हैं आपको कथा सुनाने के लिए, और आप समय से नहीं आ पाते। मतलब हम अपने काम के प्रति देखो कितने ईमानदार हैं, ये अपने काम के प्रति वफादारी है कि नहीं? आपको भी अपने, आप अच्छे श्रोता हैं तो उसका एक परिचय देना पड़ेगा। कुछ भक्त तो हमें कथा में, यहाँ जब हम आए उसके पहले ही विराजमान थे, उन भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे श्रोता बनिए, काम चलाऊ ना। भगवान की कथा, एक बात बताओ, क्या शराबी शराब के बिना रह पाता है? बोलो। तुमसे अच्छा तो फिर वो शराबी है जिसे शराब का नशा है, वो बिना शराब के रह नहीं पाता। तो एक भक्त को भी तो कथा का नशा होना चाहिए ना, कि वो कथा के बिना रह ना पाए। वो नशा, देखो नशा जब तक नहीं होगा ना, मीराबाई को नशा लग गया, नशा था। हनुमान जी को नशा है राम नाम का, जहां कथा होगी हनुमान जी वहां दौड़ के पहुंच जाएंगे, ये नशा है। कुछ लोगों को ऐसा नशा है कि 3 बजते ही वो कथा टीवी खोल करके, चैनल लगा करके, हमारी मैया भैया बड़े बुजुर्ग बच्चे सब गांव घर में बैठ जाते हैं, कथा अब आएगी, पहले ही 2 मिनट पहले ही से टीवी चालू। सही है? ये नशा चाहिए,
ये लगन चाहिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हाँ, मीरा गली गली क्या गाती है? हरि गुण। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हरि गुण गली गली क्यों गाने लगी? मीरा कमरे में बैठ के गुण गाती क्यों? मीरा बोली कि मैं कमरे में भगवान का गुणगान गाऊंगी तो मेरा उद्धार होगा, पर गली गली जाऊंगी प्रभु का गुण गाऊंगी, जो जो सुनेंगे उनका भी उद्धार होगा। अकेले नहीं, सबके साथ सबका कल्याण करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए आपकी गली में ये दास अनिरुद्ध प्रभु का गुणगान गाने आया है कि आपका भी कुछ कल्याण कथा से हो। लेकिन जब आपके अंदर श्रद्धा होगी तब तो उसका फल मिलेगा। अब श्रद्धा नहीं तो फल नहीं मिलता। इसलिए समय से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ। अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, उनको भी बोलो, आओ भैया, बड़े गांव में कथा हो रही है, ग्वालियर में कथा हो रही है, तो ग्वालियर के प्रत्येक घर में आपके रिश्तेदारों को बुलाओ, चलो भैया हमारे संग आप भी कथा सुनने चलो। एक शराबी जब शराब पीता है ना तो अकेला कभी नहीं पीता। शराबी को अकेले शराब पीने में मजा ही नहीं आता होगा, ऐसा मैंने शराबियों के नशे में देखा है। शराबी जब पीता है ना 4 लोगों को बुलाता है, ए भैया आओ यहाँ, अरे आओ यार, सबको बुलाता है और सबके लिए वो खुद पैक तैयार करता है। शराबी अकेले कभी शराब नहीं पीता, 2-4 लोगों को बुलाएगा। क्यों? शराबी है, वो सोचता है मैं तो बिगड़ा ही हूं, ये भी बिगड़े, मेरा तो नाश हो ही रहा है, इनका भी हो, इसीलिए सबको बुला के पिलाता है। जब एक शराबी 4 को शराबी बना सकता है तो एक भक्त 4 को भक्त क्यों नहीं बना सकता? जब आप कथा में आया करो तो 4 लोगों को और बुलाया करो, बहन भैया तुम भी आओ, चलो कथा में, 4 लोगों को लेके आओ। हाँ या ना? सही है कि गलत है? तो आओ तो कितने लोगों को लाओ? 4 लोगों को, 10 लोगों को लाओ और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ। प्रिय भक्तों, भगवान साकार हैं कि निराकार? आपने उत्तर दिया नहीं। कुछ लोगों ने बोला निराकार है। मैया बताओ क्या है? भगवान दोनों हैं। भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वो निराकार हैं। जैसे पानी निराकार है, लेकिन पानी जब बर्फ बनता है तो साकार बन जाता है, आकार लेता है। उसी तरह भगवान निराकार हैं, पर जरूरत पड़ने पर राम और कृष्ण नरसिंह बन करके साकार रूप भी धारण किया भक्तों के कल्याण के लिए। तो भगवान जरूरत पड़ने पर रूप बदलते हैं। तो भगवान के 24 अवतार हुए। कितने अवतार भाई? जोर से, कितने अवतार हुए? 24 अवतार हैं। पिता का धर्म आपने सुना, पुत्र का धर्म क्या है ये भी आप जानेंगे। आगे धीरे धीरे सब धर्म के बारे में बातें करेंगे। भगवान के 24 अवतार हुए। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए। अच्छा आप लोग बताइए, आपके घर में महाभारत होता है कि नहीं? होता है? किसका?
सास बहू का, देवरानी जेठानी का, बाप बेटे का, भाई भाई का। मैया यहाँ ले आओ चप्पल और आगे रख दो। पूरा ध्यान चप्पल में है मैया का। थोड़ा उठा के चप्पल यहाँ रख लेती हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठा के फिर यहाँ रख लेती हैं। जब से वो चप्पल चप्पल खेल रही हैं। महंगी है ना, 1000-2000 की तो होगी। कितने की है? ध्यान धरो मुर रोटी में, आग लगे थारी पोथी में। वही कहावत है। चप्पल से मन हटे तो भगवान में कुछ लगे। चलो भगवान वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी बोले कि मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। आप भागवत जी की रचना करेंगे, आपको शांति मिलेगी। जब नारद जी ने व्यास जी ने भागवत जी की रचना की तो उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना, भागवत जी की रचना महाभारत की कथा से की। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये मैया बताएंगे, हमारी हरी मैया। किसकी गलती से महाभारत हुआ? शकुनी। पीछे वाली मैया बताओ, लाल मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? सभी लाल मैया बताएंगी। बोलो। मेरी माँ सास ने कह के भेजा है कि कुछ बोलना मत। किसकी गलती से महाभारत हुआ बताओ? ये भैया लोग बताएंगे सारे, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? किसकी? किसकी? जोर से। द्रौपदी। द्रौपदी बोल रहे हैं। बताओ दादाजी, बताओ किसकी वजह से महाभारत हुआ? जोर से। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की वजह से। अब सोचिए कि आपको द्रौपदी की गलती तो नजर आई, पर उस दुशासन की गलती नजर नहीं आई जो कपड़े उतारने को तैयार है। समाज भी कितना दोगला व्यवहार करती है ना कई बार। सीता मां के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि समाज को न्याय करना आता ही नहीं। कभी द्रौपदी आपको मिलेंगी तो वो आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगी कि भैया मैंने कौन सी गलती कर दी? इतना ही तो कहा था ना कि अंधों के अंधे होते हैं। तो क्या इस गलती के कारण आप भरी सभा में उनके कपड़े उतार लोगे? अरे हमने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो तुम भी कह दो हमें गलत, हिसाब बराबर। भाई द्रौपदी ने गलत कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन ने भी तो बोला
किसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। तो क्या ये दुर्योधन के शब्द सही थे? किसी और महिला को आप अपनी गोद में बिठाएं उसके कपड़े उतार के, तो क्या ये शब्द सही है? उत्तर दो। तो द्रौपदी ने कुछ बोला तो दुर्योधन ने भी तो बोल दिया, हिसाब तो खत्म हो गया। अब आपने भरी सभा में कपड़े उतारे और आज द्वापर के बाद ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग द्रौपदी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि द्रौपदी की गलती थी। क्या अंधा समाज है साहब। जो साड़ी उतार रहा है दुशासन, उस दुशासन को गलत कहने वाले लोग नहीं हैं। जो दुर्योधन साड़ी उतरवा रहा है उसे गलत कहने वाले लोग नहीं हैं। उस धृतराष्ट्र को गलत कहने वाले लोग नहीं हैं जो राजा होकर के प्रजा की साड़ी उतरवा रहा है। लेकिन द्रौपदी को गलत कहने वाले लोग आज भी यहां मिल जाएंगे। बड़ी विडंबना है। आप बिना जाने बिना समझे किसी पर भी आरोप लगा देते हैं कि द्रौपदी की गलती है। अच्छा ये बताओ, क्या सीता मां गलत थी? जोर से मैया। ओ भैया मोबाइल वाले बैठ जाओ, सरकार सब बैठो। क्या माता सीता की गलती थी? जोर से। लेकिन समाज ने माता सीता को गलत ठहराया कि नहीं? उत्तर दो। कौन थे वो लोग? जैसे आप द्रौपदी को गलत ठहरा रहे हैं कुछ लोग, ऐसे ही सीता मां को गलत ठहराया गया। इसलिए कहता हूं शास्त्रों को सुनो, समझो, पढ़ो। सुनी सुनाई बातों को कई बार आप वो बातें मान लेते हैं जो सुनी। सुना हुआ तो गलत भी हो सकता है ना। इसलिए कहता हूं सत्संग करो, शांति से सुनो। आओ कारण बताता हूं महाभारत का। कारण बताऊंगा माता सीता का। सीता मां आज भी, अब मुझे ये बताओ कि सीता मां वनवास गई गर्भावस्था में। जब सीता मां गर्भवती हुई ना, तो राम जी ने उन्हें वनवास भेज दिया। अब मुझे आप लोग बताओ कि राम ने सीता मां को वनवास भेजा तो सही किया कि गलत किया? राम जी ने सीता मां के साथ वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? उत्तर दो, बोलो, सही कि गलत? केवल आपको सही गलत बोलना है बस। राम ने सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, सही। राम ने सही किया। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि राम ने सीता मां को वनवास भेज के सही किया? हाथ उठा के बताओ। छोड़ो, अब सीता मां के साथ राम जी ने वनवास भेजकर गलत किया। कितने लोगों को लगता है कि राम जी ने गलत किया? हाथ उठा के बताओ। जो कितने लोगों को गलत लगता है राम जी ने सीता मां को गर्भावस्था में वनवास भेजा, ये गलत था? किस किस को गलत लगता है? और कुछ लोगों ने हाथ सही में भी नहीं उठाया, गलत में भी नहीं उठाया। तुम केवल
न्याय करने नहीं तो क्या करोगे फिर? सुनो, कुछ लोग आज भी राम को गलत कहते हैं कि राम जी ने गलत किया, सीता मां को वनवास दे दिया। कुछ लोग गलत कहते हैं, आज भी राम पर उंगलियां उठती हैं। लेकिन उंगलियां उठाने वाले लोग क्या राम के इस निर्णय को समझ पाए? क्या राम के चरित्र को जान पाए? नहीं। आओ हम आपको समझाने की और जनाने की कोशिश करते हैं। अभी हम एक छोटी सी बात सुनाएंगे आपको, कारण बताएंगे वनवास जाने का, फिर आपसे फिर पूछेंगे यही सवाल, फिर उत्तर दीजिएगा। ध्यान से सुनना, ताकि अब मेरे बाद कोई आपसे सवाल करे तो आप उसका सही उत्तर दें, गलत ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब सीता मां गर्भवती हुई, उस समय क्या हुआ कि राम जी ने सीता मां से पूछा कि सीता, ये बताओ, तुम गर्भवती हो, हमारे पुत्र की मां बनने वाली हो, क्या चाहती हो? कुछ मांग लो। सीता मां ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं? सीता मां ने बोला कि आप मुझे ऐसी इजाजत दे दो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं जंगल जाऊं और इन बच्चों का जन्म किसी संत की कुटिया में हो, ताकि बच्चों के संस्कार संत जैसे हों। ये सीता मां ने राम से मांगा। कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अब दूसरा कारण जानो। अच्छा एक बात बताओ, क्या राम को सीता मां पर संदेह था? उत्तर दो जोर से। यदि संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन वनवास दे दिया होता। फिर इतने दिन साथ में रखा क्यों? वो गर्भवती क्यों हुई? इसका मतलब संदेह राम को था ही नहीं। संदेह तो सीता माता पर राम को नहीं, समाज को था, प्रजा को था। एक धोबी कहता है कि राम ने सीता को रख लिया, रावण के घर से आई, मेरी पत्नी रात को किसी के घर रुकी है, अब मैं इसे स्वीकार नहीं करता। एक धोबी की इस बात को मुद्दा बना दिया अयोध्या के लोगों ने। ये बात जब राम तक पहुंची, सीता माता तक पहुंची कि समाज में ये हल्ला है, लोग कहते हैं कि परीक्षा दे दो, यदि सीता जी पवित्र हैं तो परीक्षा दें। तो लोगों ने बताया कि रावण के घर से जब आई थी तो उन्होंने परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा। बहुत लोगों ने देखा था। तो अयोध्या के कुछ लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखा था, पता नहीं तुमने कब देखा, नहीं देखा। मतलब सीता मां सबके लिए परीक्षा दें। अब लो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रजा के भीतर ये विद्रोह हो गया। प्रजा ने कहा कि परीक्षा दो। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रजा ने कहा कि परीक्षा दो तो सीता मां ने तुरंत परीक्षा क्यों नहीं दे दिया? उत्तर दो। लोग अयोध्या के यही तो कह रहे थे कि आप पवित्र हैं तो परीक्षा दीजिए।
तो सीता माँ ने परीक्षा क्यों नहीं दी तुरंत? उत्तर दो। इसका कारण जानते हैं? सीता माँ ने कहा कि मेरे अपने प्रजा को मुझ पर संदेह हो रहा है, और जिस प्रजा को संदेह हो जाए, एक बात बताएं, कोई आपके चरित्र पर एक बार उंगली उठाए, कोई एक बार, आपका पड़ोसी, आपकी प्रजा, आपके परिवार, एक बार यदि किसी ने आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा दिया, परिवार के व्यक्ति ने या रिश्तेदारों ने या समाज ने, गांव ने, तो जिसने आपके चरित्र पर उंगली उठाई है, कभी आप उसके संग रहना पसंद करेंगे? भले बाद में पता चल जाए कि आप पवित्र हैं और वो उंगली उठाने वाला गलत। आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाए तो क्या उसके साथ आप रहना पसंद करोगे? जोर से नहीं। सीता माँ ने सोचा कि जिस प्रजा ने मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई हैं, अब मैं इस प्रजा के संग कैसे रहूं? तो सीता माँ ने निर्णय ले लिया कि अब मैं परीक्षा दूंगी तो वह मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा होगी। मैं चली जाऊंगी, क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या रहना, जो मेरे चरित्र पर, सीता माँ रानी है, राम राजा है और सीता रानी है, और राजा पिता होता है और राजा की रानी माँ होती है। प्रजा राजा रानी को किस रूप में देखता है? प्रजा किस रूप में देखती है? राजा पिता और रानी माँ। अब जब आपको माँ पर संदेह हो गया, तो जिस प्रजा को अपनी माँ पर, मतलब अपनी रानी पर संदेह है, भला सीता माता उस प्रजा के संग कैसे रहती? सीता माँ ने निर्णय लिया कि अब मैं इस प्रजा के साथ नहीं रह सकती, लेकिन परीक्षा भी नहीं दे सकती थी सीता माँ, क्योंकि उस समय सीता माँ गर्भवती थी, और यदि परीक्षा देती और सीता माँ चली जाती तो साथ में बच्चे भी चले जाते, राम का वंश चला जाता। इसलिए जब तक बच्चे ना हो जाएं, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा ना कर दें, तब तक सीता माँ जा नहीं सकती, और जा नहीं सकती तब तक अयोध्या में रह भी नहीं सकती, क्योंकि जिस प्रजा ने आपको आरोप लगा दिया, उस प्रजा के साथ क्या रहें? तो सीता माँ ने कहा कि हमें तो संत की कुटिया में पहुंचा दीजिए। तब सीता माँ की इच्छा से उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया गया, और महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी पिता बनकर सीता माँ की सेवा में रहे। और जब लवकुश का जन्म हुआ तो लवकुश को पढ़ा लिखा कर सीता माँ ने राम को सौंप दिया।